नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ पर, दैनिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। एक है चंद्रमा और एक है सूर्य। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर रोज का राशिफल हम समझते हैं और सूर्य के परिवर्तन के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपका अगला एक महीना कैसा रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के विशेष राशि परिवर्तन की। बात करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोगों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सूर्य देव 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को प्रातः काल। तुला राशि जो है वो सूर्य के लिए अच्छी राशि नहीं मानी जाती और जब तुला राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो अगले एक महीने तक सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है। देखिए, सूर्य वैसे तो हर महीने अपनी राशि बदल देते हैं, लेकिन जब सूर्य देव मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में और मकर राशि में जाते हैं तो अगले 3 महीने तक वो जीवन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो सूर्य देव अब प्रवेश करेंगे तुला राशि में और इनका जो ओवरऑल प्रभाव है दुनिया पर वो अगले 3 महीने तक दिखाई देगा। अब तुला राशि में पहले से बुध बैठे हुए हैं तो सूर्य के प्रवेश करने के साथ अब सूर्य बुध के साथ हो जाएंगे और जिस समय सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे उस समय सूर्य से अष्टम भाव में बृहस्पति होंगे, 6वें भाव में चंद्रमा और राहु होंगे और द्वादश भाव में केतु होंगे। यानी सूर्य देव से 6, 8 और 12 ये तीनों भाव ग्रहों से ऑक्यूपाइड होंगे। यानी सूर्य जहां पहुंचेंगे, सूर्य से 6वां भाव, सूर्य से 8वां भाव और सूर्य से 12वां भाव ये प्रभावित हो जाएगा। ये जो स्थिति है, ये अगर हम देखें तो ये आम जनमानस के लिए, एक आम आदमी के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है और सूर्य देव इतनी ज्यादा कमजोर स्थिति में 16 नवंबर तक रहेंगे। यानी 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर होंगे और उनकी इस कमजोरी का प्रभाव अलग अलग राशियों पर और देश दुनिया पर ज्यादा गहराई से पड़ेगा। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसे 2 तरीके से हम देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि उसके राशि परिवर्तन का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरा हम देखते हैं
किसी भी बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन का लोगों के राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले ये जानते हैं कि सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य और बुध का संबंध विदेश के साथ संबंध पर असर डालेगा। भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन से संबंधित पॉलिसी, उस पर ज्यादा असर पड़ेगा और उस पर ज्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, उनकी तरफ से संबंधों में दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। तुला राशि में सूर्य खुद विद्यमान हो जाएंगे। तुला राशि जो है वो बैलेंसर राशि मानी जाती है। तुला का मतलब होता है तराजू, जो बैलेंस करता है। तो तुला राशि में अग्नि का ग्रह सूर्य स्वयं पहुंच जाएगा। इस वजह से विश्व भर में उथल पुथल पैदा हो सकती है। राजनैतिक प्लस माइनस पूरी दुनिया में दिख सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति का षडाष्टक बन रहा है और बृहस्पति जो हैं वो दुनिया भर में फाइनेंस को, कोष को, खजाने को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए सूर्य बृहस्पति का जो षडाष्टक है, ये आर्थिक बाजार में उथल पुथल पैदा करेगा। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट का मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन तमाम चीजों में जो लोग शेयर मार्केट में हैं, शेयर बाजार में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि इसकी वजह से बाजार में उथल पुथल पैदा होगी। जो कीमती धातुएं हैं, सोना और चांदी, इनके मूल्य में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। हो सकता है कि इस समय कुछ दिनों तक सोने और चांदी के दाम गिरें, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सोने और चांदी के दाम बढ़ने लगेंगे। यानी सोने चांदी के मूल्यों में, कीमती धातु के मूल्यों में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है इस राशि परिवर्तन के साथ, वो ये कहता है कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। कोर्ट देश को कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दे सकती है। जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो उसके लिए एक चक्र बनता है जिसको संघट राशि चक्र कहा जाता है। संघट राशि चक्र में इस राशि परिवर्तन के समय मंगल और केतु का, सूर्य और शनि का वेध हो रहा है और इनके वेध होने की वजह से जो मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थितियां हैं वो और ज्यादा भड़क सकती हैं। उसमें खतरनाक वेपन्स के, खतरनाक हथियारों के प्रयोग हो सकते हैं। संघट राशि चक्र बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है, तो मोटे तौर से अभी जो समय चलेगा वो समय दुनिया भर में अशांति बढ़ाएगा। जो महिलाएं राजनीति में हैं या जो महिलाएं उच्च पदों पर हैं, उन महिलाओं को इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होगा। अगले 3 महीने, जैसा हमने पहले बताया
कि जब सूर्य मेष में, मकर में, तुला में, कर्क में जाते हैं तो अगले 3 महीने तक उनका असर देखा जाता है। तो सूर्य चूंकि तुला में प्रवेश करेंगे तो अगले 3 महीने जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए काफी भारी पड़ सकते हैं। काफी ज्यादा इनका निगेटिव प्रभाव इस समय आ सकता है। तो दुनिया भर में युद्ध, झगड़े, विवाद और अशांति बढ़ सकती है और इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।